ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 26। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को गुणातीत होने का उपाय बतला रहे हैं। अर्जुन ने 21वें श्लोक में 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में पूछा था कि गुणातीत पुरुष के क्या लक्षण हैं, उसका आचरण कैसा है और गुणातीत कैसे बना जा सकता है। तो इस श्लोक में गुणातीत बनने का उपाय बताया है। गुणातीत होने का उपाय श्लोक है, मांच यो व्यभिचारेण मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसमें कहा है मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इसमें तीनों का वर्णन किया गया है, उपासक, उपास्य और उपासना। च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, ये जो यो वर्ड है, यो आया हुआ है उपासक के लिए। अव्यभिचारेण भक्ति योग, ये आया हुआ है भक्त के लिए। उपासना का ढंग, उपासना अव्यभिचारेण भक्ति योग के द्वारा, ये उपासना है। और तीसरा कहा गया है माम। माम का मतलब मेरा, अर्थात उपास्य है। तो इनमें कहा गया है यह जो मनुष्य अव्यभिचारेण भक्ति योगेन अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा माम सेवते, मेरा सेवन करता है। स, ये थर्ड पार्ट में जो लिखा है गुणान समतीत्यैतान, गुणान प्लस समतीत्य प्लस एतान। एतान का मतलब इन गुणान, गुणों को समतीत्य अतिक्रमण करके। स एतान गुणान समतीत्य, वह मनुष्य गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन को भक्ति का अधिकारी समझकर भगवान उसे गुणातीत होने का उपाय बतला रहे हैं। और भगवान ये कहते हैं कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति योग जो है, ये कहा है कि इसमें केवल भगवान का सहारा हो, किसी अन्य का आश्रय ना हो, किसी अन्य से आशा ना हो, किसी अन्य का बल ना हो, किसी और पर विश्वास ना हो, केवल एक भगवान पर ही विश्वास हो और भगवान का ही सहारा हो। ये कहा है अव्यभिचारिणी भक्ति योग, इसको कहा गया है। और उसके बाद कहा है कि केवल भगवान का ही सहारा लेते हुए भगवान का भजन करे, भगवान की उपासना करे, उन्हीं की शरण में हो जाए और उनके अनुसार चले, तो फिर वह व्यक्ति जो है, कहा है अनन्य भाव से जो भगवान की शरण में आ चुका है, उसे गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, वह स्वयं ही गुणों का अतिक्रमण स्वयं ही हो जाता है, अर्थात वो स्वयं ही गुणातीत बन जाता है। और
और गुणातीत बनने के बाद वह ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। और भगवान यह कहते हैं कि भगवान ने भक्ति को भी ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बतलाया। शास्त्रों में कहा है कि भगवान की उपासना करने वाले को ज्ञान की भूमिकाओं की सिद्धि के लिए कोई दूसरा साधन या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कि जो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित है, ज्ञान योग में आया हुआ है, तो उसे जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिस चीज़ को पाने का वो इच्छुक है, परमात्मा उसके रास्ते में कोई ना कोई मैसेंजर भेज देते हैं। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी कोई ना कोई भूमिका बन जाती है, लेकिन पूरी तरह से परमात्मा के शरणागत बने। और जो अव्यभिचारी भक्ति योग से, अर्थात केवल मेरा ही सहारा लेकर जो पूजा अर्चना करता है, वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने के लिए उसे कोई दूसरा साधन अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह स्वयं ही अपने आप ही ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। परंतु वह व्यक्ति केवल ब्रह्म प्राप्ति में ही संतोष नहीं करता, वो ये चाहता है कि मेरे परमात्मा मेरे से कैसे प्रसन्न हो, परमात्मा की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, और मैं परमात्मा की परायण हूँ। मैं परमात्मा की परायण हूँ, और मुझे हर समय ये है कि जो कुछ भी मन में भाव आए, उसे परमात्मा ही पूरा करें। तो फिर वो जो निराकार शक्ति है, ब्रह्म है, वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साकार रूप में किसी न किसी को भेज देते हैं। और फिर एक ये बात कही है कि जो परमात्मा की प्राप्ति, जो ब्रह्म की प्राप्ति है, वो तो ज्ञान योग से, कर्म योग से भी हो जाती है, लेकिन ये भक्ति योग से भी तत्व की प्राप्ति हो जाती है। भगवान गीता के 12वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में कहते हैं, तेषामहं समुद्धरता, 6 श्लोक, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं कि जो अपने सभी कर्म मुझे अर्पण कर देता है, अनन्य योग से केवल मेरा ही ध्यान करता है, उसे इस संसार रूपी सागर से मैं शीघ्र ही पार कर देता हूँ। और जिसने अपना मन मेरे में ही लगाया हुआ है, उसे इस संसार सागर से पार होने में देर नहीं लगती, उसे तत्व की प्राप्ति हो जाती है। हमने तत्व की प्राप्ति करनी है, चाहे ज्ञान योग से करें, चाहे कर्म योग से करें, चाहे हम भक्ति योग से करें। इस श्लोक में भगवान ने भक्ति योग से कहा ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए। तो जैसे एक व्यक्ति मार्केट में जा रहा है, कोई साइकिल पे जाता है, कोई गाड़ी पे जाता है, कोई स्कूटर पे जाता है, जाना तो मार्केट से सामान ही लेके आना है। तो इसी तरह से हमने तत्व की प्राप्ति करनी है, चाहे ज्ञान योग से करें या भक्ति योग से करें या कर्म योग से करें। लेकिन इस श्लोक में कहा कि भक्ति योग से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वो ब्रह्म की प्राप्ति। तो इसलिए कहा है इस श्लोक में, मांचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, अर्थात मेरी पूजा करता है, मेरी उपासना करता है, वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।